नासमझी ही दुख का कारण है। तो जितने परसेंटेज में हमारे अंदर अज्ञानता का प्रभाव रहता है, उतने ही परसेंटेज में हमारे सामने दुख का साम्राज्य रहेगा। ये निश्चित है, अकाट्य है। अज्ञान और दुख का साथ है, ज्ञान और सुख का साथ है। ज्ञान इस पोथी के ज्ञान को मत समझ लेना। जो हम पोथी को याद करके ज्ञान की कुछ बातें कह देते हैं, ये ज्ञान नहीं है। हर दुख के बाद एक ज्ञान प्रस्फुटित होता। इस बात को हम गहराई से समझें। जब भी दुख आता है, उस दुख के बाद एक ज्ञान को देके जाता, एक सावधानी को देके जाता, एक जागरूकता को देके जाता। वो सच्चा ज्ञान होता है जो अपने अंदर से प्रस्फुटित होता। जो दुख के बाद ज्ञान प्रस्फुटित होता, वही तो सच्चा ज्ञान होता। उस ज्ञान को हम कहाँ समझते, उसको आदर हम कहाँ देते हैं? हम तो उधारी का ज्ञान समझते हैं। वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण भागवत बीजक कहीं से हमने कुछ ज्ञान याद कर लिया है, रट लिया है और उस ज्ञान को कह देते हैं। इसको बहुत अपने अंदर गर्व महसूस करते और ये सोचते हैं कि हमने बहुत ऊंचा ज्ञान कह दिया। ये ज्ञान नहीं है, ये उधारी का सौदा है। इसमें हमारा कुछ नहीं। हमारा ज्ञान वही है जो हमारे ऊपर जब भी दुख पड़े और दुख में सावधानी के बाद जो हमारे अंदर ज्ञान पैदा होता है, ज्ञान जागृत होता है, वो हमारा सच्चा ज्ञान होता है। ध्रुव का नाम सुना होगा। ध्रुव के पिता राजा उत्तानपाद थे और उत्तानपाद की 2 रानियां थीं। बड़ी रानी का सुनीति नाम था और छोटी रानी का सुरुचि नाम था। और जो ध्रुव था वो सुनीति का बेटा था। राजा उत्तानपाद सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे, उसमें आसक्त थे। और सुनीति तो बहुत सहज स्वभाव, सादा सरल स्वभाव की रानी थी और वो दासी की तरीके से रह रही थी। एक दिन खेलते हुए ध्रुव राजा उत्तानपाद की गोद में चढ़ गया और राजा उत्तानपाद की गोद में खेल रहा था। दोनों तरफ से आमोद प्रमोद हो रहा था। तब तक सुरुच रानी आई और सुनीति का बेटा ध्रुव राजा की गोद में खेलते हुए देख करके उसने एक चांटा लगाया ध्रुव को और ये कहा, खबरदार, कभी भी राजा की गोद में खेलने की हिम्मत मत करना आज से। अब ध्रुव रोता हुआ घर गया। अपनी माँ से कहा, क्या कहा कि माँ एक बात बताओ, राजा की गोद से और राजा की गद्दी से कोई बड़ी चीज़ है क्या? माँ ने कहा, हाँ बेटा, राजा की गोद और राजा की गद्दी से एक बड़ी चीज़ है, आत्मा परमात्मा की गोद। आत्म परमात्मा की स्थिति, आत्म परमात्मा का ज्ञान, ये राजा की गोद और राजा की गद्दी से बड़ी चीज़ है। अब एक बात समझने की है यहाँ पर, 5 वर्ष का बालक ध्रुव, उसके अंदर ये ज्ञान कहाँ से आया? क्या वहाँ पर कोई पोथी पढ़ी जा रही थी? क्या वहाँ पर कोई पूजा पाठ किया जा रहा था? ये ज्ञान उसके दुख से आया। अगर वो चांटे का उसे दुख ना हुआ होता तो ध्रुव को ये ज्ञान नहीं आता कि राजा की गोद और राजा की गद्दी से भी बड़ा कोई ज्ञान क्या होता। और 5 वर्ष का बालक अपनी भजन साधना तपस्या और सुमिरन के लिए निकल पड़ा। तो वही तो सद्गुरु कहते हैं, सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करें। ये कहाँ से सुमिरन निकला? ये दुख से निकला। और ध्रुव का ही नहीं निकला,
हम कहते हैं जितने भी महापुरुष हुए हैं, अगर सही तरीके से उनके जीवन का दिग्दर्शन किया जाए, उनके जीवन का सही सर्वेक्षण, निरीक्षण और परीक्षण किया जाए, तो सभी के दुख से ही वो ज्ञान निकला और दुख से ही वो सुमिरन निकला। जिस सुमिरन और ज्ञान और भक्ति के बल पर वो विश्व के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हुए और आज भी विश्व के अधिकांश लोगों के हृदय में विराजमान हैं। वो किसके द्वारा हुए? वो उसी दुख की बलिहारी है। इसी से सटा हुआ सद्गुरु दूसरा महावाक्य क्या कहते हैं? इन दोनों वाक्यों की बिल्कुल समरसता है, सामंजस्यता है। क्या कहते हैं? सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटा। इस बात को हम गहराई से समझें। जो सुख में इठलाते नहीं, वो दुख में कभी बिलखाना नहीं पड़ता उनको। एक सूत्र है, जो सुख आने पर बहुत इठला के चलते हैं, उनको दुख में बिलखना पड़ता। और जो सुख आने पर दूर से उस सुख को देखते हैं और सोचते हैं ये दुख स्थायी नहीं है। कोई भी सुख आज तक स्थायी नहीं रहा, इसके पीछे जरूर कहीं न कहीं दुख लगा हुआ आ रहा होगा। ये क्या कहाँ से आता? ये विवेक से आता। विवेक यहीं से प्रस्फुटित होता कि हम इस बात को गहराई से समझ लें। हमारे पास कितनी भी मन की अनुकूलता हो, कितना भी हमें सुख हो, लेकिन हम ये सोचे रहें ये सुख हमेशा नहीं रहेगा। इसके पीछे लगा हुआ दुख भी आएगा। जिस तरीके से अभी दिन है, तो ये न समझें कि ये दिन बना रहेगा। इसी से लगा हुआ, इससे से लगी हुई रात भी आएगी। इसी तरीके से इस प्रकृति के खेल में, इस भूमंडल के खेल में आप ये देखें, सुख दुख, हान लाभ, अनुकूलता प्रतिकूलता, मिलन वियोग, ये सब क्रम से आते और जाते रहते। लेकिन इनके आने जाने पर जो इन दोनों से हट कर के, तटस्थ होकर के, न्यूट्रल होकर के और आत्मा के पथ पर जो जिसका जीवन चलता है, उसी के अंदर सच्चा ज्ञान प्रस्फुटित होता, जिसे सेल्फ नॉलेज कहते हैं, जिसे आत्म ज्ञान कहते हैं। अन्यथा पोथी से आज तक किसी को भी आत्मज्ञान नहीं हो सका, न हो सकता। इसीलिए तो सद्गुरु कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। पोथी पढ़ पढ़ के तो संसार मर गया। तो वहीं पर पहुंचे। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। आगे सद्गुरु क्या कहना चाहते? जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जब हमारे पास मन की अनुकूलता हो, जब हमारे पास हर तरीके का सुख महसूस होता हो, तो हम क्या करें? उस सुख में संलिप्त न हो, उस सुख में संलिप्त होकर के अपने अंदर अहंकार न जागृत करें और उसे दूर से देखें और ये देखें ये सुख नहीं रहेगा। अगर एक एग्जाम्पल यहाँ पर कहें तो ज़्यादा सटीकता से बात समझ में आए। सच्ची घटना है। एक जमींदार थे, जब जमींदारी टूट रही थी उस समय की बात है। एक जमींदार साहब थे, जमींदारी उस समय टूट रही थी, तो जमींदार के यहाँ बहुत बड़ी डकैती पड़ी। और डकैती में क्या हुआ कि सारा सामान डकैत लोग लूट ले गए, यहाँ तक एक लोटा पानी पीने के लिए भी नहीं छोड़ा। इतनी बड़ी डकैती पड़ी। अब उनके मित्र, उनके रिश्तेदार, परिचय वाले लोग
उनके घर डकैती सुनकर के आने लगे। लेकिन जमींदार साहब बिल्कुल तटस्थ स्थिति में मिले, मानो उनका कुछ हुआ ही नहीं, डकैती पड़ी ही नहीं। अब लोग बातचीत करते चले जाते, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं पड़ती कि जमींदार से पूछें कि आखिर इतनी बड़ी डकैती पड़ी और फिर भी कोई इनको दुख मालूम नहीं पड़ता, आखिर बात क्या है समझ में नहीं आता। किसी किसी को डाउट होने लगा, ऐसा तो नहीं न डकैती न पड़ी हो। एक उनके परम मित्र थे, उनके समकक्षी थे, उन्होंने पूछ ही लिया कि मित्र जी, जमींदार साहब, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। आपको इतनी बड़ी डकैती पड़ी आपके घर में कि पानी पीने के लिए लोटा भी नहीं छोड़ा है, मुझे ऐसा सुनने को मिला। लेकिन आपके चेहरे से, हाव भाव से ये पता नहीं लग रहा है कि आपके यहाँ डकैती पड़ी होगी। इसमें मूल कारण क्या है? तो जमींदार साहब ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि हमने अपने कमरे के चारों तरफ पहरेदार लगा दिए हैं, वो दुख संकट हम तक आने नहीं देते। तब जमींदार के मित्र ने कहा कि ये बात आपकी हम बिल्कुल मान नहीं सकते, कि ऐसे तो पहरेदार हो सकते हैं जो किसी चोर को ना आने दें, डकैत को ना आने दें, हिंसकी जानवर को ना आने दें, लेकिन आज तक ऐसे पहरेदार हमने कहीं नहीं देखे जो दुख को ना आने दें। जमींदार ने कहा कि वो हम पहरेदार आपको बताओ तो दिखाएं। तो उनके मित्र ने कहा, हाँ दिखाओ, वो पहरेदार कहाँ हैं? तो जमींदार साहब अपने घर में ले गए उनको। जहाँ उनका लेटने का कमरा था, विश्राम का कमरा था, उस कमरे में ले गए। उस कमरे में चारों तरफ दीवारों पर ये लिखा रखा था कोटेशन में कि जो था वो नहीं रहा, जो है वो भी नहीं रहेगा। हर जगह यही लिखा था, जो था वो नहीं रहा और जो है वो भी नहीं रहेगा। यानी किसी दिन जमींदार थे, वो जमींदारी नहीं रही। अब दुख संकट की घड़ी आ गई, ये दुख संकट की घड़ी भी नहीं रहेगी। ये पहरेदार जगह जगह कोटेशन के रूप में उन्होंने अपने कमरे के चारों तरफ अंदर बाहर लिखा रखे थे। उन्होंने कहा, ये पहरेदार ऐसे हैं, हम तक दुख नहीं आने देते। तो इसी तरीके से क्या हम जो अपना वास्तविक कमरा, ये हृदय है, हृदय के पटल पर ये अंकित कर सकते कि जीवन के इस प्रवाह में, क्योंकि क्या कहा जिंदगी के लिए, जिंदगी हर श्वास का कटता हुआ एक सफ़र समझो, जिंदगी हर श्वास का कटता हुआ एक सफ़र समझो, और श्वास को बुझता हुआ एक दिया समझो, श्वास को बुझता हुआ एक दिया समझो। न मौजों में बहको, न ऐसों में गुजरो ऐ दोस्त, शरीर तो काल का किराए पर दिया कफन समझो। जिंदगी हर श्वास का कटता हुआ एक सफ़र समझो। ये जिंदगी एक सफ़र है, जो हमारी एक एक श्वास आ रही है, वो अंतिम मृत्यु की, जो वास्तविक मृत्यु की बेला है, वो हमारा लक्ष्य है। उस तरफ हमारा जीवन का सफ़र चल रहा है, मृत्यु की तरफ। मृत्यु की तरफ ही हमारे जीवन का गंतव्य मार्ग है। हम समझ नहीं पाते। तो इस जिंदगी के सफ़र में ये कहा है, जीवन तो एक दरिया है, सुख दुख तो इस किनारे हैं। जीवन दरिया के सुख दुख दो किनारे हैं। सुख भी तो हमारे हैं,
दुख भी तो हमारे हैं। इस जीवन दरिया के सुख दुख दो किनारे हैं। अब बताओ, जीवन है तो सुख दुख रहेगा, क्योंकि सुख और दुख दोनों किनारे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुख रहे और दुख न रहे। यह सब प्राणियों का व्यामोह रहता है, मन का मोह रहता है। सुख को तो चाहते हैं लेकिन दुख को नहीं चाहते। और ये एक बात अटल तरीके से बता दें, आज के विचारों में भी लिखा है, जिसका मन अधिक सुख लोलुपी होता है और उसी को अधिक दुख के खंदक खाई में गिरना पड़ता है। ये सूत्र की बात है, अकाट्य नियम है। जिसका मन जितना सुख लोलुपी होता, उसको उतना ही दुख के गहरी खाई में गिरना पड़ता। ये जीवन का सूत्र है। और जो साहस और शौर्य के साथ, हिम्मत के साथ परमार्थ, साधना, भजन, भक्ति, आत्मा के तल पर जीवन जीने के लिए कमर कसे रहता, यथार्थ में उससे दुख किनारा करता रहता। यह अकाट्य नियम है। तो इस प्रकार इस जीवन दरिया के सुख दुख दो किनारे हैं। सुख भी तो हमारे हैं, दुख भी तो हमारे हैं। ये कहाँ, अगर सुख आया है तो दुख जरूर आएगा, और दुख है तो इसका भी अंत होकर के सुख जरूर आएगा। इसलिए हम इस बात को गहराई से समझ लें। जो सदगुरु कबीर देव इंकलाब करके कहना चाहते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। और आगे वो जागृत होकर के कहना चाहते, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर हम सुख के समय में सुमिरन करने की एक प्रक्रिया बना लें, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सुख के समय में, क्योंकि लोग सुख के समय क्या कहते हैं मालूम है, कि भजन बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी कमाने खाने का, परिवार के पालन पोषण का, शादी ब्याह का, ये सब का समय है, और भजन बुढ़ापे में कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये समझो, जब बुढ़ापा आता है, जर्जर अवस्था आती है, तो भजन तो बहुत बड़ी बात है, भोजन भी करना मुश्किल हो जाता। सबका अनुभव है, उस टाइम भोजन पचना भी मुश्किल हो जाता, भोजन करना भी मुश्किल हो जाता। जब भोजन करना मुश्किल हो जाता, फिर भजन कैसे हो पाएगा। तो इसलिए जो संसार की चीज़ें हैं वो जवानी के रहते रहते करना चाहते, और जो अपनी चीज़ है, अपना क्या है, कभी विचार करके देखा, संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया। हमारे जो साथ जाने वाली चीज़ें हैं वही सच्चा धन है, और छूट जाए सोई माया। छूट जाने वाली सारी चीज़ माया के अंतर्गत आती है। ये शरीर से लेकर संसार तक जितना हमने अपने मान रखा है, जिसमें अपना मन को फंसा रखा है, वो सब छूट जाने वाली चीज़ें हैं। और जो साथ जाने वाली चीज़ क्या है, साथ जाने वाली चीज़ है, हमने अपने जीवन में जो पवित्र कर्म, धर्म, भक्ति, परमार्थ, भजन, साधना किया है, वह हमारा संस्कार के रूप में हमारे मरने के बाद भी हमारे साथ जाएगा। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कुछ कमाई ऐसी भी हम कर लें जो हमारे साथ जा सके। तो इस तरीके से अब हम विचार करें कि क्या हमने संग जाने वाला धन कुछ इकट्ठा किया है। क्योंकि सुख कब रहेगा
जब हम धनी हों। और सच्चा धन क्या है? जो साथ जाने वाला धन साथ हो, तभी तो हम सुखी रह सकते। क्योंकि जिस तरीके से भौतिक क्षेत्र में भौतिक समृद्धि लोग चाहते हैं और सोचते हैं भौतिक समृद्धि के साथ हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन कभी विचार करके देखा जो भौतिक समृद्धि में बहुत समृद्ध हैं, क्या वे सुखी भी हैं? सुखी रहना और दुखी रहना ये समृद्धि और गरीबी पर आधारित नहीं है, ये मन की स्थिति पर आधारित है। सुख और दुख मन की स्थिति पर आधारित होता, और सुख दुख का कोई ओरिजिनल स्वरूप भी नहीं होता। ये कई बार हमने बताया भी है, सुख दुख का कोई ओरिजिनल स्वरूप नहीं होता। जैसे कोई आदमी शराब पीता है और वो आया कहीं पर और उसके आतिथ्य में, उसके स्वागत में अगर शराब का पाउच और गिलास पानी भर रख दिया तो खुशी से वो नाचने लगेगा, बहुत सुखी अपने को महसूस करेगा। और जो शराब नहीं पीता है, नहीं छूता है, उसके सामने अगर शराब का पाउच खोल दिया गया तो वो दुखी हो जाएगा। अब बताओ, एक दुखी है, उसी स्थिति में एक सुखी है, कहाँ ओरिजिनल स्वरूप है? एक आदमी सोचता किसी तरीके से शादी हो जाती, चाहे कितना भी खर्चा हो जाता, चाहे कुछ ज़मीन भी बिक जाती, शादी हो जाती। और शादी हो जाने के बाद एक आदमी सोचता है कब इस झंझट से हटकर के परम शांत में जीवन व्यतीत करते। एक आदमी सोचता है कि किसी तरीके से चाहे कितना भी खर्चा हो जाए, हमारे एक पुत्र रत्न पैदा हो जाए, जिससे कुल का दीपक जिसे कहते हैं, जिसमें कुल में दीपक ही नहीं है तो क्या फ़ायदा? वो पुत्र के लिए पता नहीं किस दर दर की ठोकरें खाता फिरा, क्या क्या नहीं कराता फिरा, लेकिन बहुत दुखी रहा। और एक आदमी पुत्र से ही दुखी है, उसकी वजह से उसे वृद्धा आश्रम में जाकर के अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। अब बताओ, दुख सुख का ओरिजिनल स्वरूप क्या है? एक आदमी सोचता है कि हमारे पास कुछ पैसा हो जाता तो हम सुखी हो जाते। एक आदमी है जिसके पास अपार संपत्ति है लेकिन नींद नहीं आती, रात्र में उसे नींद के इंजेक्शन लगाने पड़ते तब कहीं नींद आती। तो बताओ, कहाँ सुख दुख का ओरिजिनल स्वरूप है? इस तरीके से सुख दुख का जो वास्तविक स्वरूप है हमारे मन की स्थिति पर आधारित है। एक आदमी उसी स्थिति में सुखी रह सकता है, एक आदमी उसी में दुखी रह सकता है। कभी कभी एक उदाहरण हमने सुनाया है काशी नरेश का। काशी का राजा जब वो अधेड़ अवस्था के पार करता है और वृद्धता की दहलीज में पहुंचता है, तब उसे होश जगता। ये नियम की बात होती है जीवन में, जब जोश होता है तब होश नहीं होता, और जब होश रहता है तब जोश नहीं रहता। ये अपने आप में अकाट्य सत्य है। और कभी कभी जोश और होश दोनों साथ साथ आ जाएं, उसे विवेक कहते हैं। जोश और होश साथ साथ नहीं रहते। जब जीवन में जोश का समय होता है उस टाइम होश का समय नहीं होता, और जब होश आता है तब तक होश गायब हो जाता। और जब जब होश और जोश दोनों एक साथ हो जाएं तो वो विवेक में बदल जाते। तो इस प्रकार वो काशी नरेश, काशी का राजा, जब उसके अंदर होश जगा तो उसे राजपाट ये सब एकदम दुखदाई महसूस होने लगा। अब वो सोचने लगा कि मुझे कहाँ शांति मिले, किस तरीके से, ऐसा कौन होगा जो मुझे शांति का रास्ता बताए। क्योंकि पूरा जीवन इस राजकाज में हम पिसते रहे और केवल दुख का साम्राज्य बनाते रहे। आज हम इतने बड़े राजा होते हुए भी हमें कोई सुख नहीं, रात्र में चैन से नींद नहीं आती, और
हर तरीके से चारों तरफ हमेशा ये लगा रहता कोई दूसरा राजा आक्रमण न कर दे, हमारे राज्य पर अधिकार न कर ले। रात दिन ये चिंता और टेंशन में नींद नहीं आती। एक दिन वो क्या करता है, अपने नौकर के साथ रथ पर सवार होकर के और जंगल की तरफ चला। काशी के बाहर जो सारनाथ का क्षेत्र है वो सब जंगल का एरिया पहले था, तो उधर जंगल की तरफ चला तो क्या देखता है, जंगल में जब पहुंचता है रथ पर सवार होकर, एक पेड़ों के झुरमुट के नीचे एक संत बैठे हुए हैं जिनके मुखमंडल से शांति टपक रही है। और राजा ने रथ रुकवाया नौकर से। नौकर अंदर से हिचकिचाता है, सोचता है ये राजा लगता है पागल हो गया, कहाँ ये फक्कड़ा के पास, ये गरीब फक्कड़ा के पास रथ रुकवा दिया। कहीं ऐसी जगह रथ रुकवाया होता जहाँ मनोरंजन के साधन होते, जहाँ मन को अच्छा लगता, कहाँ ये इस फक्कड़ा के पास रथ रुकवाया। तो नौकर ने रथ रोक दिया। राजा उस रथ से उतर करके और उस फक्कड़ संत के पास पहुंचा और संत के पास पहुंच के प्रणाम किया और प्रणाम करके कहता है कि महाराज, क्या मैं आपका परिचय पूछ सकता हूं? संत ने कहा, हाँ, हम अपना परिचय बता रहे हैं और पूछ सकते हो। मैं भी कभी किसी दिन तेरी तरीके से गरीब और संपन्न था। पहले मैं भी तेरी तरीके से कभी संपन्न गरीब था। ये संत ने परिचय दिया। पहले संपन्नता लगाई, इसके बाद गरीब लगाया। तो राजा ने कहा कि आपकी बात को हम समझ नहीं पाए। तो संत ने कहा कि हम तुम्हारी तरीके से पहले संपन्न गरीब थे, यानी बाहर से संपन्न थे, एक राजा थे। ये कहा कि मैं भी तुम्हारी तरीके से एक राजा थे। उनको परखते देर नहीं लगी, उन्होंने समझ लिया ये राजा हैं। तो वही बात वो कह रहे हैं कि मैं भी तुम्हारी तरीके से कभी एक राजा थे, यानी बाहर से संपन्न थे और अंदर से महाकंगला थे, महागरीब थे। तो जो राजा उन संत के पास गए थे उनकी बात समझ में आई। तो संत ने कहा, वो राजा ने संत से कहा, क्या मैं भी आपकी तरीके से शांति की समृद्धता पा सकते हैं? मैं भी आपकी तरीके से आंतरिक समृद्धि को पा सकते हैं? संत ने कहा, हाँ, पा सकते हो। उसके लिए गरीब संपन्न होना पड़ेगा, और इसे पूरे सूत्र में कहें तो मरना पड़ेगा। राजा ने कहा कि आपकी बात फिर मेरी समझ में नहीं आई। संत ने कहा, पहले बाहर से भौतिकता से गरीब होना पड़ेगा, तब आंतरिक समृद्धि मिलेगी। दोनों एक साथ नहीं रहते। आप जितने भी राजा महाराजाओं को देख लीजिए, चाहे बुद्ध का नाम उठा लीजिए, चाहे महावीर का नाम उठा लीजिए, चाहे भर्तृहरि का नाम उठा लीजिए, चाहे मीरा का नाम उठा लीजिए, जितने भी, चाहे गोपीचंद का नाम उठा लीजिए, जितने भी राजा महाराजा हुए, जब तक बाहर से गरीब नहीं हुए तब तक आंतरिक समृद्धि उनको नहीं मिली। ये सूत्र की बात है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि बाह्य गरीब और आंतरिक समृद्धि ये अपने आप होती है और उसके लिए मरना पड़ता। राजा ने कहा, ये भी बात नहीं समझ में आई। हमने तो कई बार मरने की सोची,
संत ने कहा नहीं नहीं, उस मरने की बात मैं नहीं कहता जो लोग सल्फास खा के मर जाते हैं, लोग नदी में डूब के मर जाते हैं, लोग रेल से कट के मर जाते हैं, उसकी बात हम नहीं कहते। केवल मन से मरना पड़ेगा। और यही देखो सिद्धार्थ ने भी कहा था, जब डेड बॉडी मृतक शरीर को अर्थी पर लिए हुए लोग जा रहे थे तो सारथी से पूछा था, सिद्धार्थ ने, सारथी ये लोग क्या लिए जा रहे? तो सारथी ने कहा, सरकार ये मृतक शरीर है, ये आदमी मर गया है और इसमें से जो सत्य सत्ता है, ड्राइविंग सत्ता है, वो निकल गई है। इस शरीर को ले जा करके जला देंगे और या जमीन में गाड़ देंगे या जल में जल प्रवाह कर देंगे। तो सिद्धार्थ के मुख से क्या निकला था, सारथी समझ लो आज ही मैं मर गया। 29 वर्ष की भरी जवानी और उसमें वो कह रहे हैं कि आज भी मैं मर गया। लेकिन वो किससे मरे थे? वो मन से मरे थे। अगर मन से न मरे होते तो इतना विशाल वैभव, राजपाट, सुंदर यशोधरा पत्नी, सुंदर राहुल बेटा, इन सब को छोड़ करके वो कैसे जा पाते? वो मन से मरे थे तभी जा पाए। मीरा मन से मरी थी तभी जा पाई। तभी मीरा कहती है, मीरा मगन भई गलियां गलियां गुरु गुण गाने लगी। अब गुरु गुण गाने में उन्हें समृद्धि महसूस होती, वहाँ उन्हें गरीब वहाँ उन्हें दुख महसूस होता था। तो इस तरीके से जब हमें आंतरिक समृद्धि की समझ आ जाती है तो हमारे अंदर विवेक जग जाता। तो इस प्रकार हम कह रहे थे सदगुरु कबीर साहब का महामंत्र, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। हम याद कर लें, हम किसी भी अवस्था में हैं जीवन में और आज से सुमिरन शुरू कर दें। सुमिरन किसे कहते हैं? सुमिरन स्मरण का, जो स्मरण नाम सुमिरन का है। सुमिरन और स्मरण एक ही बात है। अब इसमें एक प्रश्न आता है, स्मरण और सुमिरन किसे कहते हैं? विस्मरण का उल्टा स्मरण है। अब सोचें, हमारा जीवन विस्मरण में चल रहा है कि स्मरण में चल रहा है? क्या विस्मरण है और क्या स्मरण है, इस बात को गहराई से समझें। एक संतों का मेला जैसे रामनगरिया लगता है, कुंभ लगता है, सब लोग जानते हैं, ऐसा ही एक संतों का मेला लगा हुआ था। और उस संतों के मेला में एक खोया पाया केंद्र लगा था। जैसे खोया पाया केंद्र एक पुलिस वाले भी लगाते हैं, जहाँ मेला में थाना कोतवाली रहती है, वहाँ पर खोया पाया केंद्र एक ज़रूर होता। भारी मेले होते हैं वहाँ पर, उसमें क्या होता है, जो मेले में खो जाते हैं उनको वहाँ पहुँचा दिया जाता है पुलिस के संरक्षण में, और वहाँ अनाउंस करा दिया जाता है कि अमुक नाम का व्यक्ति, अमुक नाम का बच्चा, अमुक नाम की बच्ची खोए हैं, जिस किसी का वो यहाँ से ले जाएं। तो वहाँ खोया पाया केंद्र रहता है। सब लोग जिनका कोई गार्जियंस खो जाता है, माता पिता खो जाते हैं, बच्चे खो जाते हैं, वहीं पर पहुँचते हैं, वहाँ प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा ही एक संत गुरु ने खोया पाया केंद्र लगाया था। अब एक जिज्ञास वहाँ पहुँच जाता है। जब जिज्ञास वहाँ पहुँच जाता है, अब उसने संत गुरु से प्रश्न किया कि गुरुदेव, एक खोया पाया केंद्र तो हम समझते हैं कि जो पुलिस वाले लगाते हैं उसे हम समझते हैं कि वहाँ कोई मेले में खो जाता है, उसे खो जाता है, वहाँ पहुँचा दिया जाता है, वो अपने परिवार वालों को प्राप्त कर लेता है, वहाँ पहुँचा दिया जाता है। लेकिन आपने भी खोया पाया केंद्र लगाया है, तो यहाँ क्या खोया है और क्या पाया जाता है, ये हमें समझना।
तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर संसार का जितना जाना हुआ है वो सब भुलाया जाता, और जिसे हम खोए हुए रहते, खोए क्या हैं? जो हमारा सच्चा जीवन है, शाश्वत जीवन है, जो आत्मिक जीवन है, जो सत्य आत्मा है, जिस आत्मा से ये जीवन चलता है, उस आत्मा को हम खोए रहते, भूले रहते। तो दो में से एक ही बात है, जब तक हम असत्य की स्मृति में रहेंगे, असत्य को स्मरण करते रहेंगे, तब तक सत्य हमारा विस्मरण में रहेगा। असत्य को जब तक जितना अधिक स्मरण करेंगे, उतना ही सत्य को हम विस्मरण करते रहेंगे, और जिस क्षण असत्य को हम भूल जाएंगे, उसी क्षण हम सत्य को स्मरण कर लेंगे। इसे सच्चा स्मरण कहते हैं, इसी को सुमिरन कहते हैं। क्या जीवन में हमने कभी विचार करके देखा कि हम सुमिरन के लिए भी, स्मरण के लिए भी कुछ समय निकालते हैं क्या? रात दिन परिवार को स्मरण करते हैं, शरीर को स्मरण करते हैं, इंद्रियों को स्मरण करते हैं, मन के माने हुए को स्मरण करते हैं। मन का माना परिवार रहेगा कितने दिन, ये प्यार रहेगा कितने दिन, अधिकार रहेगा कितने दिन, ये सारी चीज़ें कितने दिन रहेंगी? इस बात को गहराई से समझना है। यहाँ अधिकतर एजिड लोग बैठे हैं, क्योंकि 50 से ऊपर वाले सब एजिड लोग माने जाते हैं, और 60 से ऊपर तो सब रिटायरमेंट भी हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ अधिकतर सब एजिड लोग बैठे हैं। सबका अनुभव होगा कि जितना जीवन में हमने अपना माना, सब हर क्षण खोया खोया रहता, क्योंकि जब से जन्म लिया है तब से हर चीज़ खो ही तो रहे हैं। आज बताओ, कोई अपना सिसपन ढूंढना चाहे जीवन में, तो सिसपन कहाँ है बताओ? बचपन हमारा कहाँ गया, कहाँ खो गया? सिसपन चला गया, बचपन चला गया, किशोरा चली गई, जवानी चली गई, अधेड़ चली गई, वृद्ध अवस्था, जर्जर अवस्था, और ये जर्जर अवस्था भी चली जाएगी। ये सब जा रहा है, ये धीरे धीरे क्रम से सब जा रहा, सब खो रहा। और हम क्या सोच रहे हैं कि इसी को स्मरण कर रहे हैं, बार बार जाने वाली चीज़ों को, खोने वाली चीज़ों को स्मरण कर रहे हैं। और जो कभी जाने वाली नहीं, कभी खोने वाली नहीं चीज़, जो हमारा सत्य स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, परमात्म स्वरूप है, शांत स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है, जो हमसे कभी अलग नहीं हो सकता, उस स्वरूप को हम कहाँ स्मरण करते? उसे स्मरण करना ही तो सुमिरन है। अभी होली आई थी, बड़े अच्छे ढंग से लोगों ने होली मनाई, रंग रोशन से, तमाम रंगे पुते, और बड़े खुश दिखाई देते थे। अगर रोड की तरफ देखो तो ये लगता था कैसा पागलपन जैसा आ गया है। लोग मोटरसाइकिलें, नई उम्र के लोग जितना एक्सीलेटर खींच सके उतना खींच के बड़ी तेज़ी से 3-3, 4-4 सवार हो कर के, और नशा में उन्मत्त हो कर के, और रंग से रंगे हुए जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये सारे दृश्य हमें क्या याद दिलाते? आदमी अपने वास्तविक जीवन को, वास्तविक सुख को, वास्तविक शांति को कैसे खोया हुआ है, कहाँ स्मरण करता? उसे तो भुलाए हुए है। जो नकली जीवन है, जो नकली सुख है, उस नकली सुख और नकली जीवन पर ही अपने जीवन की जो अमूल्य श्वासें हैं उन्हें बर्बाद किए रहता हमेशा। तो इस प्रकार
इसीलिए सद्गुरु दूसरे महामंत्र में जगाते हुए कहते हैं, सुख के माथे शिल पड़े। बड़ी मार्मिक बात कहते हैं। हम जिस सुख के लिए लालायत रहते, जिस सुख के लिए सारे पापों को बटोरते, अपने सारे संस्कारों को खराब करते, सद्गुरु कहते हैं सुख के माथे सिल पड़े। आज से अगर हम कमर कस लें और ये अपने अंदर ठान लें अच्छी तरीके से, सुख हमें नहीं चाहिए। एक बात बताएं बहुत गहराई से, मन में चाहिए चाहिए का राग जितना अधिक अंबार लग जाता है, चाहिए चाहिए का राग, उतना ही हमारे जीवन में दुख का अंबार लग जाता अपने आप। और जिस दिन से नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए कि निष्कामता आती जाती है, उसी दिन से हमारे जीवन का हर श्वास, जीवन का हर क्षण अमृतमय हो जाता। क्यों? मृत क्या है? मृत वही है जो नश्वर है, जो क्षण क्षण छूट रहा है, वो सब मृत है। जिसको हम सुख कहते हैं ये मृत है, और जो शांत स्वरूप है, जो शाश्वत स्वरूप है, वो अमृत है। उस अमृत को हम नहीं जानते, केवल मृत को ही जानते हैं और मृत को ही सुख रूप मानते। और इसीलिए सद्गुरु कहते हैं सुख के माथे सिल पड़े। इसे अगर दूसरे शब्द में समझना चाहें, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चवेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। पूरे जीवन झूठे सुख को ही तो सुख मानते रहे। अगर सच्चा सुख होता तो बुढ़ापे में कोई ऐंठ के बैठा होता, हमने पूरे जीवन में इतना सारा सुख की ढेरी इकट्ठी कर ली है। बताओ कोई भी बुढ़ापे में ये कहता हो कि हमने सारा इतना सुख इकट्ठा कर लिया? बाद में तो केवल हाथ मलमल के पछताता हुआ, टप टप आंसू गिराता हुआ सोचता है कि हाय हमने झूठे सुख में ही अपने जीवन के अमूल्य श्वासें, अमूल्य क्षण व्यतीत कर दिए। यही तो कहते। और इसीलिए सद्गुरु जगाते हैं झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चवेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। ये संसार मानो काल का चवेना है। जैसे हम लोग चवेना जब चबते हैं तो कुछ मुख में डाल लेते हैं, कुछ गोद में रहता। इसी काल का ये पूरा संसार चवेना मात्र है। उसने कुछ को मुख में डाल लिया है, कुछ को डालने की तैयारी है। तो इसलिए इस झूठे सुख पर ही हम इतराते रहते, इठलाते रहते, अपने अंदर अहंकार करते रहते, अपने इस झूठे सुख के लिए ही सारे संस्कार बिगाड़ते रहते, चोरी करते, घोटाला करते, बेईमानी करते, मिलावटबाजी करते, मेड़ काटते, क्या क्या नहीं करते इसी झूठे सुख के लिए। और ये झूठे सुख के पीछे सारे जीवन के संस्कार बिगाड़ लेते और दुखों के सागर में, दुखों के नरक में गोता लगाना पड़ता। तो इसलिए सद्गुरु जगा करके कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चवेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। इसीलिए सद्गुरु इंकलाब करके कहते हैं सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। अगर इस महामंत्र को हृदय पटल पर अंकित करें तो वास्तव में मेरी समझ में आएगा, तभी हम सुख में सुमिरन कर पाएंगे और दुख को हम तिलांजलि दे पाएंगे। दुख हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। क्योंकि दुख क्या है? मन की आसक्ति पूर्ति न होना ही तो दुख है। जहाँ जहाँ मन की आसक्ति बनाई है उस मन की पूर्ति न होना ही तो दुख है। और क्या दुख है? क्योंकि जो मन की तृष्णा है, ये कहा है तृष्णा है कि डाकिनी की जीवन को काल, और निस्दिन चाहे जीवन करत बिहाल। ये तृष्णा ऐसी डाकिनी है, इसने जीवन के सच्चे सुख को लूट लिया, सच्ची शांति को लूट लिया, और निस्दिन चाहे जीवन करत बिहाल, और चाहना में अपने जीवन को बेहाल बना लिया।
हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है, हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है, हविस की चोट इंसान को इंसान बना देती है, हविस से बचें जीवन भर तो इंसान को भगवान बना देती है। तो इस प्रकार हम याद रखें, अगर मन में सुख की चाह खत्म कर दें, उसी दिन से दुख सुख के रूप में परिवर्तित होने लगेगा। ये आध्यात्म विज्ञान का अटूट नियम है, कारण कार्य की अटूट व्यवस्था है। जिस दिन से मन में जहाँ जहाँ सुख माना है, उस सुख के पीछे भागना बंद कर दें, उस सुख के पीछे दौड़ना बंद करके हम दुख का सदुपयोग करना शुरू कर दें। जिस दिन से दुख का सदुपयोग करना शुरू कर देंगे, उस दिन से दुख हमारा सुख में परिवर्तित होने लगेगा। ये अपने आप ये दुख को सुख में बदलने की एक कला है। इसे अगर एक एग्जाम्पल के रूप में समझें तो और अधिक समझ में आएगा। एक बाग में एक संत बैठे हुए थे और अपने शांत मुद्रा में, अपने भजन ध्यान में शांत थे। उधर बाग से एक महिला का निकलना हुआ। महिला का निकलना हुआ तो संत यंग ब्लड थे, जवान शरीर के थे। तो महिला को लगा या तो ये हरामी है, इसके बुते काम न हुआ होगा और इसलिए ये महात्मा हो गया होगा। उस महिला ने संत से पूछा कि महाराज, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। महात्मा ने कहा, बहन पूछिए कि आपके घर में क्या खेती बाड़ी नहीं थी, क्या कोई दुकान व्यापार कुछ नहीं था? उन्होंने कहा, हमारे घर में खेती बाड़ी दुकान व्यापार था। क्या आप पढ़े लिखे नहीं थे? कि हम पढ़े लिखे थे। आपके घर में माता पिता भाई बांधव नहीं थे? कि हमारे घर में माता पिता भाई बांधव सब थे। तो आप संत क्यों हो गए? इस उम्र में आप संत क्यों हो गए? संत ने कहा कि बहन, इस बात का जवाब हम बाद में देंगे। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आप पढ़ी लिखी थी हैं या नहीं? उस बहन ने कहा कि हाँ, हम पढ़े लिखे थे। और आपके घर में माता पिता भाई भावज थे या नहीं? कि हमारे घर में भाई भावज हैं। आपके घर में ज़मीन जायदाद खेती बाड़ी है कि नहीं? कि हमारे घर में ज़मीन जायदाद खेती बाड़ी दुकान व्यापार सब है। तो उन्होंने कहा, एक बात बताओ, आप पढ़ी लिखी भी थी, आपके घर में खेती बाड़ी दुकान व्यापार भी था, आपके घर में माता पिता भाई भावज भी थे, उन सबको छोड़ करके यहाँ ससुराल में तुम क्यों आ गई? अब इतनी बात साधु की कहते हुए महिला की बात उत्तर समझ में आ गया। तो साधु ने कहा कि जब तुम एक क्षणिक सुख के लिए अपने माता पिता भाई भावज छोड़ सकती हो, और हमने शाश्वत सुख शांति सुख के लिए, मुक्ति सुख कल्याण सुख के लिए अगर माता पिता भाई भावज घर मकान छोड़ दिया तो क्या गलत किया? तो ये बात उस महिला की सही समझ में आ गई और प्रणाम किया कि महाराज, हम कन्फ्यूजन में थे, हमारे माइंड में डाउट था कि इस उम्र पर आप साधु हो गए, ये बात नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन अब बात समझ में आ गई। संत ने कहा कि अभी थोड़ी कम समझ में आई होगी, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। आपको अगर आटा और दाल दे दिया जाए तो रोटी दाल बनाना जानती हो? कि हाँ, हम आटा दाल में से दाल रोटी बनाना जानती हैं। आपको चावल दूध और चीनी दे दिया जाए तो खीर बनाना जानती हो? कि हाँ, हम खीर बनाना जानती हैं अच्छी तरीके से। तो और ये कहा कि एक बात बताओ, आपको दूध दे दिया जाए तो दूध में से घी बनाना जानती हो? तो उसने कहा कि हाँ, हम दूध को
जमा करके दूध में से दही और दही को मथ करके उसमें से नैनी और नैनी को तपा करके उसमें से घी निकालना हम अच्छी तरीके से जानती हैं। संत ने कहा एक बात बताओ, तुम दुख में से सुख बनाना जानती हो? जैसे ही ये प्रश्न किया महिला ने कहा कि महाराज हम दुख में से सुख बनाना नहीं जानती। तो संत ने कहा बस जो आध्यात्म विज्ञान है वो सुख दुख में से सुख बनाने की एक विज्ञान है, एक कला है। भौतिक क्षेत्र में सुख में से दुख बनाने की कला है और आध्यात्म क्षेत्र में दुख में से सुख बनाने की कला है। बस भौतिक विज्ञान और आध्यात्म विज्ञान में इतना ही अंतर है। महिला ने पूछा आप हमें थोड़ा विवेचन के साथ बताइए कि सुख में से दुख कैसे बनाया जाता और दुख में से सुख कैसे बनाया जाता। तो संत ने कहा कि देखो बोलो सदगुरु कबीर साहब की। संत ने कहा देखो संसार के भौतिक जगत के जितने भी सुख हैं वो जितने भी सुख भोगी मन बनाया जाता है उसके परिणाम में दुख, उसका रिजल्ट दुख ही होता। आप कोई भी ले लीजिए, जैसे बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है, उदाहरण के रूप में बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है और उसे सुखपूर्वक खा रहे हैं और खाते खाते ज़्यादा खा गए तो वो दुख रूप हो ही जाएगा। इसी प्रकार जैसे लोग चीनी खाते हैं और चीनी खाते खाते डायबिटीज हो जाती है, शुगर हो जाती है, फिर क्या होता है डॉक्टर मना करता है कि चीनी मत खाइए, ये दुख का रूप है, ये जीवन लेने वाली चीज़ है। इसी तरीके से शरीर में 5 तत्व हैं और हर तत्व का एक विषय है। जैसे अग्नि का विषय है रूप, जल का विषय है रस, वायु का विषय है स्पर्श, पृथ्वी का विषय है गंध। तो इस तरीके से ये शरीर 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों के 5 विषय हैं और ये विषय सारे सुख रूप महसूस होते और इन विषय जो 5 तत्वों को 5 विषय हैं ये सुख रूप महसूस होते, इनका अधिक उपभोग केवल दुख का कारण ही होता। ये सुख से दुख बनाने का विज्ञान भौतिक क्षेत्र का है। जितने भी सुख माने गए हैं उनके परिणाम में कौन सा ऐसा सुख है जिसके परिणाम में दुख न आया हो? सबके परिणाम में दुख ही तो आता। ये सुख से दुख बनाने की कला होती है। और आध्यात्म क्षेत्र में जिसे दुख कहते हैं वो क्या है? मन को संयम में रखना, इस इंद्रियों को संयम में रखना और मन को आत्मलीन बनाना, आत्मा के तल पर जीवन जीना। ये क्या है? ये सुख शांति का मार्ग है। मन को और इंद्रियों को आत्मा के तल पर लाना, ये भौतिक जगत की दृष्टि से दुख महसूस होता, लेकिन यही दुख सुख और शांति का साम्राज्य बनता, मुक्ति और कल्याण का साम्राज्य बनता। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो आध्यात्म विज्ञान को समझ लेता वो दुख से सुख बनाने की कला सीख लेता। क्षणिक दुख अपार सुख और क्षणिक सुख अपार दुख भौतिक क्षेत्र का सूत्र होता है। जीवन भर सुख भोगे लेकिन फिर भी अतृप्त ही रहे। सुख किसी को मिला नहीं और सुख ये कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि हमने सुख को इकट्ठा कर लिया और उसके परिणाम में उसे दुख जरूर मिलेगा। तो ये भौतिक जगत में जितना भी है सुख से दुख बनाने की कला है और आध्यात्म जगत में जितना भी है दुख से सुख बनाने की कला है। ये बात उस बहन की अच्छी तरीके से समझ में आ गई और प्रणाम करके और अपने घर की तरफ चली गई। तो इस तरीके से
यथार्थ में जिस महामंत्र को सदगुरु कहते हैं, सुख के माथे सिल पड़े नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटा। यही है सुख से दुख, दुख से सुख बनाने की कला। दुख से सुख बनाने की कला यही है कि सुख के माथे सिल पड़े। कौन से सुख के माथे सिल पड़े? जो पंच विषयों का सुख है, जो हम जिसे सुख मानते हैं, उसने ही जन्म जन्मांतर से हमें बंधन में डाला है और उसने ही सारे दुख के नरक में डाल रखा है। और उसी सुख के माथे से जिस दिन से सिल पड़ जाए, उसी से हम कमर कस लें उस सुख से हटने के लिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण तुलसीदास का समझ सकते हैं। तुलसीदास आधी रात पर अपने पत्नी के पास पहुँचे थे और मोह बस, आसक्ति बस, ममता बस सोचते थे पत्नी बहुत खुश होगी। लेकिन पत्नी ने बड़ी जली कटी सुनाई। ये कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? सुबह सुबह माता पिता देखेंगे तो क्या कहेंगे, भाई भावज देखेंगे, सखी सहेलियां देखेंगी तो क्या कहेंगी। और इस प्रतिकूलता ने तुलसीदास के अंदर, इस प्रतिकूलता के दुख ने तुलसीदास के अंदर विवेक की किरण फोड़ दी, वैराग्य की किरण फोड़ दी और तुलसीदास उसी क्षण जाने लगे। जब जाने लगे तो पत्नी ने कहा कि सवेरा हो तब चले जाना। तुलसीदास क्या कह रहे हैं? अब तो घोर प्रभात है, बाहर आधी रात है, लेकिन घोर प्रभात कहाँ हो गया? तुलसीदास के अंतःकरण में घोर प्रभात हो गया, क्योंकि विवेक की किरण, विवेक सूर्य की किरण फूट गई, अंदर उजेला हो गया। और तुलसीदास जाने लगे और जाते जाते क्या कहते हैं? अब तक नसानी अब न नशे हों, अब तक नसानी अब न नशे हों। उन्हें पता लगने लगा कि झूठे सुख के मोह में पड़ कर के हम इतना कष्ट उठाए और इतनी प्रतिकूलता उठाए, और वो आंतरिक सुख शांति के लिए अपनी कमर कस के और निकल पड़े। और उनके मुँह से निकल रहा था ये मंत्र, अब तक नसानी अब न नशयों, अब तक नसानी अब न नशयों। क्योंकि इधर कहते हैं एक एक श्वास हीरा मोती जो लुटाने के काबिल नहीं है। आखिर हम एक एक श्वास को हम कहाँ लुटा रहे हैं? किस सुख के पीछे लुटा रहे हैं? किस आसक्ति के पीछे लुटा रहे हैं? किस नंबर 2 के कामों में लुटा रहे हैं? तो इन चीज़ों को समझते हुए हम इन 2 महामंत्रों को अपने हृदय पटल पर अंकित करें। सबसे पहला महामंत्र हमने कहा था, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दूसरा महामंत्र था, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चवेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तीसरा महामंत्र था, सुख के माथे सिल पड़े नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटा। तो इस तरीके से सदगुरु ने जगाने के लिए इन महामंत्रों को इस तरीके से रखा कि हमें करारी चोट हमारे अंदर लगाई कि हम जागृत होकर के ये समझें, आध्यात्म विज्ञान के सूत्र को समझें और जिस स्थिति में हैं, जिस एज में हैं, उसी में हम सुमिरन भजन के लिए कुछ समय निकालें। और जब तक हम कुछ समय नहीं निकालते हैं, तब तक वास्तव में हम अपने जीवन को भी नहीं समझ पाते। क्योंकि जीवन केवल ये पंच भौतिक पुतला शरीर ही नहीं है। इस शरीर को संचालित करने वाली जो आत्म सत्ता है, सत्य सत्ता है, दिव्य सत्ता है, वो सत्ता जब निकल जाती है तो ये जीवनांत हो जाता। आखिर उस सत्य सत्ता को समझने के लिए भी तो हम कुछ समय निकालें। जब उस सत्य सत्ता को समझने के लिए हम समय निकालेंगे, तभी समझो हम उस सुख और दुख को, उस शांत और आत्म परमात्मा को समझने के लिए समय निकालने लगेंगे, और तभी हम इस महामंत्र को सही तरीके से समझेंगे। तो इन महामंत्रों पर हमने कुछ निवेदन किया और यथार्थ में ये सब महामंत्र हमारे जीवन को झकझोर करके जगाने का काम करते हैं।
जागो लोगो मत सुबो, ना कर नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का वैसा यह संसार। अंत में मुझे ये सब लगता है कि सब सपना के समान छूट गया। जैसे रात्रि में सपने में हम जो कुछ भी देखते हैं सब छूट जाता, ऐसे ही अगर जीवन में हम जागृत हो गए तो सब सपना लगता।